वेलकम बैक टू मेरा चैनल एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के फैक्ट को हम लोग कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोग को सेक्शन वाइज फैक्ट को कवर करना था, जिसमें हमने भारत के गवर्नर जनरल का कम्प्लीटली अध्ययन कर लिया था। भारत के जो वायसराय थे 1857 की क्रांति के बाद से लेकर 1947 के एक्ट तक, 1947 के अधिनियम तक जितने भी वायसराय हैं उनका हमें अध्ययन करना था। इसी श्रेणी में हमने 2 वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए हैं, जिसमें आपको मैक्सिमम जितने भी गवर्नर जनरल और उसके साथ साथ जितने भी वायसराय थे वो कवर करा दिए गए हैं। ये थर्ड और ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं आएंगे। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और रिलेटेड गवर्नर जनरल से, प्रशासन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ थे आपको कवर करा दिए गए। उम्मीद करते हैं इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें पूछी हुई हैं और जो नहीं पूछी जा सकती वो भी चीज़ें इसमें कंपाइल किए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, और इससे एग्जाम जाने से पहले एक बार इस वीडियो को आप रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। हमने लॉर्ड चेम्सफोर्ड से पहले हमने पढ़ लिया था कैसे लॉर्ड डफरिन थे और शायद लॉर्ड हार्डिंग थे। हाँ, लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल था 1916 से पहले तक, और लॉर्ड हार्डिंग जैसे ही चाहते हैं तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी तक 5 साल तक रहते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। उनके कार्यकाल में क्या क्या इंपॉर्टेंट परिवर्तन आते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में तिलक एवं बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना होती है। जी हाँ, 1916 ईस्वी में जैसे लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय बन के आते हैं, तिलक एवं बेसेंट दोनों ने मिलकर होम रूल लीग का आंदोलन मूवमेंट का स्टार्ट किया। दोनों अलग अलग सेपरेट आंदोलन चला रहे थे। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में हुआ था। जो 1907 ईस्वी में कांग्रेस का जो विभाजन हो चुका था सूरत के अधिवेशन में, कांग्रेस के गर्म दल एवं नरम दल आपस में बढ़ चुके थे। वही 1916 ईस्वी में गर्म दल और नरम दल आपस मिलते हैं, और साथ साथ कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों आपस में मिल जाती है। ठीक है, तीसरा है गांधी जी अफ्रीका से लौट आते हैं 1916 ईस्वी में ही। गुजरात में साबरमती आश्रम, साबरमती नदी किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में करते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। खेड़ा सत्याग्रह कभी 1917 में इन्हीं कार्यकाल में। अहमदाबाद में हड़ताल 1918 इन्हीं कार्यकाल में। कौन? गांधी जी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ये तमाम अपने जो सत्य का प्रयोग है, अपने जो सत्याग्रह का प्रयोग है, उन्हीं के टाइम में करते हैं। फिर आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा 1917 ईस्वी में होती है, जो कि बाद में भारत सरकार अधिनियम 1919 का ही रूप होता है। इन्हीं के कार्यकाल में आता है रॉलेट एक्ट, जो कि बहुत विवादित एक्ट था। 13 अप्रैल बैसाखी के दिन 1919 में अप्रैल जो कांड हुआ था, जलियांवाला बाग का नरसंहार हुआ था, जो कि आज 14 तारीख है, कल ही का दिन वो था जहाँ पे जलियांवाला बाग का नरसंहार हुआ था। वही रॉलेट एक्ट के विरोध में वहाँ पे लोग जलियांवाला बाग में लोग प्रदर्शन कर रहे थे, और जनरल डायर वहाँ पे जो पतला सा जो रास्ता एग्जिट जो था, बाहर जाने का जो रास्ता था, वहीं पे अपने आर्मियों को खड़ा करा देता है, सेनाओं को, और वहीं पर अंधाधुंध गोली की फायरिंग होती है, जिससे हजारों लोग वहाँ पे शहीद हो जाते हैं। उसी के कार्यकाल में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही रॉलेट एक्ट आया था, और जलियांवाला बाग का नरसंहार जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। फिर रॉलेट एक्ट उसी कार्यकाल में आया। और असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही हुआ था। पूना में महिला विश्वविद्यालय 1916 ईस्वी में स्थापना हुआ था। शिक्षा में सुधार हेतु सैडलर आयोग की स्थापना लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था, शिक्षा में सुधार हेतु। फिर बाल गंगाधर तिलक सर की मृत्यु 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हो जाती है, और जैसे ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को होती है, वैसे ही महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को स्टार्ट कर देते हैं। खिलाफत मूवमेंट को लेकर साथ साथ असहयोग आंदोलन का स्टार्ट कर देते हैं। ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड से रिलेटेड चीज़ें थी। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तिलक एवं बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की पृथक पृथक स्थापना की गई। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 हुआ था, उसमें कांग्रेस एवं लीग दोनों मिल गए थे। गांधी जी साबरमती आश्रम 1916, चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा का सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा 1917 इसी कार्यकाल में आती है। भारत सरकार अधिनियम 1919 इन्हीं के सारे कार्यकाल में आती है। रॉलेट एक्ट इन्हीं कार्यकाल में। जलियांवाला बाग का नरसंहार इन्हीं कार्यकाल में। असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन इन्हीं कार्यकाल में। पूना में महिला विश्वविद्यालय 1916 इन्हीं कार्यकाल में। शिक्षा में सुधार हेतु सैडलर आयोग उन्हीं के कार्यकाल में। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 ईस्वी को होती है इन्हीं कार्यकाल में। ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड सर खत्म हो गए। जैसे लॉर्ड चेम्सफोर्ड सर का कार्यकाल 1921 में कंप्लीट होता है, वैसे लॉर्ड रीडिंग 1921 से लेकर 1926 5 साल के लिए आते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल जैसे 21 में कंप्लीट होता है, 21 से 26 के लिए लॉर्ड रीडिंग आते हैं। लॉर्ड रीडिंग कार्यकाल में क्या होता है? चौरी चौरा की घटना होती है, और केरल में मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में होता है। चौरी चौरा की घटना असहयोग आंदोलन के दौरान गोरखपुर के चौरी चौरा नामक गाँव में
भीड़ द्वारा कुछ पुलिसकर्मियों को उनको जेल में ही बंद करके आग लगा देने से 20-22 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं, जल के मर जाते हैं। उसी को लेकर वही चौरी चौरा घटना था, असहयोग आंदोलन के दौरान ही हुआ था 1922 में, लॉर्ड रेडिंग के कार्यकाल में हुआ था। फिर केरल के मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में, इन्हीं के कार्यकाल में। 1910 के प्रेस एक्ट एवं 1919 के रॉलेट एक्ट की वापसी, 1910 में जो प्रेस एक्ट आया था और साथ साथ 1919 का जो रॉलेट एक्ट था वो वापस कर लिया किनके कार्यकाल में, लॉर्ड रेडिंग के। फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम तथा कपास पर उत्पाद शुल्क की समाप्ति की गई। फौजदारी कानून में संशोधन किया गया और कपास पर उत्पाद शुल्क की समाप्ति की गई। मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़ तथा कोलकाता में सांप्रदायिक दंगे हुए। लॉर्ड रेडिंग के ही कार्यकाल में, उन्हीं के टर्म में, उन्हीं के समय में मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़ एवं कोलकाता में सांप्रदायिक दंगे होते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड रेडिंग के कार्यकाल में। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926 में, लॉर्ड रेडिंग के कार्यकाल में। स्वराज पार्टी की स्थापना नेहरू तथा CR दास 1923 में मिल किए थे, लॉर्ड रेडिंग के कार्यकाल में। 1923 ईस्वी में ICS की परीक्षा दिल्ली तथा लंदन में कराने का निर्णय लिया गया। इससे पहले ICS की परीक्षा लंदन में ही होते थे, लेकिन 1923 ईस्वी में लॉर्ड रेडिंग के कार्यकाल में ही अब ICS की परीक्षा भारत में कराने की बात की जाने लगी, खासकर दिल्ली में। अकाली आंदोलन एवं गुरुद्वारा एक्ट इन्हीं कार्यकाल में। दिल्ली एवं नागपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना इन्हीं कार्यकाल में। रेडिंग खत्म 1926, जितना है इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लॉर्ड रीडिंग जैसे ही कंप्लीट 1926 में कार्यकाल खत्म होता है, लॉर्ड इरविन आते हैं 1926 से लेकर 1931 तक 5 साल का कार्यकाल। जैसे 1926 में जाते हैं, लॉर्ड इरविन सर 1926 से 31 के लिए आ जाते हैं। आइए इनके टाइम में देखते क्या होता है। साइमन कमीशन की भारत यात्रा आती है और 1921 तक इसका 1921 में आती है, तब विरोध होता है। जी हाँ, साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में आता है, पूरे भारत में उसका विरोध किया जाता है और फिर पुनः और आगे देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट संविधान निर्माण के लिए फिर मोतीलाल नेहरू को एक चुनौती मिलता है, यदि आप ऐसा संविधान निर्माण कर सकते हैं जो भारत में जितनी पार्टियां सारे लोग सहमत हो जाए तो हम आपको संविधान बनाने की अनुमति दे सकते हैं। तो नेहरू जी उसको स्वीकार कर लेते हैं और इस प्रकार नेहरू रिपोर्ट संविधान निर्माण के लिए पेश करते हैं। फिर देशी रियासतों के संबंध में हार्टोग बटलर समिति का नियुक्ति किया था 1927 ईस्वी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हार्टोग बटलर की समिति बनाई गई थी जो देशी रियासतों के संबंध में था 1927 ईस्वी में। फिर लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग 1929 ईस्वी में लाहौर में अधिवेशन हुआ था, रावी नदी के तट किनारे 26 जनवरी 1931 ईस्वी को झंडा फहराया गया था। वहीं पे भारत की प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था इन्हीं कार्यकाल में, लॉर्ड इरविन कार्यकाल में 1929 में लाहौर में। दांडी यात्रा सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए दांडी यात्रा गांधी जी द्वारा नमक को बना के कानून तोड़ा गया था, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्हीं कार्यकाल में, लॉर्ड इरविन कार्यकाल में ही स्टार्ट किया गया था। फिर कांग्रेस द्वारा फर्स्ट RTC राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार किया गया था। पहली बार जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था इंग्लैंड में 1929 में के आसपास, उसमें कांग्रेस बहिष्कार कर दिया था। कहा था हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मेरी मांगों को आप नहीं मानेंगे तो हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। गांधी इरविन समझौता 1931 का सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब इस प्रकार गांधी इरविन जी का समझौता होने के लिए लोग प्रयास करते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है। आइए इसके बाद बात करते हैं। गांधी 1926 से 31 तक रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके या जूम करके देख सकते हैं। जैसे 31 में कार्यकाल खत्म होता है तब आते हैं कौन, लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से लेकर 1936 ईस्वी तक। लॉर्ड वेलिंगटन सर का कार्यकाल 1931 से 36 तक रहता है। लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 होता है जो कि असफल हो जाता है। असफल इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया है और सविनय अवज्ञा को पुनः प्रारंभ कर दिया जाता है। ठीक है, नहीं सॉरी, जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 का था, इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। वहाँ पे गांधी जी की बातों को इग्नोर किया गया था, तो वहाँ पे गांधी जी वापस लौट के इंडिया में आते हैं, तो उसी के उपरांत तुरंत बाद ही उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः प्रारंभ कर दिया था। ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने भाग लिया था। फर्स्ट और थर्ड में भाग नहीं लिया था, सेकेंड में भाग लिया था और वहाँ से आने के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट कर दिया था। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 के 36 के कार्यकाल में। सांप्रदायिक घोषणा हुआ था 1932 में, पूना पैक्ट के बाद ये समाप्त हो गया। सांप्रदायिक घोषणा 1932 में इन्हीं कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड वेलिंगटन के जो गांधी जी और फिर अम्बेडकर सर के आपस में सहयोग से पूना पैक्ट के द्वारा सांप्रदायिक घोषणा पत्र को कैंसिल कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था। फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 ईस्वी में इसी लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में हुआ था, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान का एक आधारभूत चीज़ मानी जा सकती है। 1935 का भारत सरकार अधिनियम जो कि लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में ही आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में हुआ था। फिर आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण द्वारा समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में की गई थी। आचार्य नरेंद्र देव एवं
जयप्रकाश नारायण द्वारा समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में की गई थी। बर्मा भारत से अलग कर दिया गया, जो आज का म्यांमार है उसको पहले बर्मा बोलते थे, 1935 में ही उसको अलग कर दिया गया था। ठीक है। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36 तक 5 साल रहते हैं। फिर 36 से 41 तक 8 साल कौन रहता है? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो, इनके कार्यकाल में क्या होता है? प्रथम आम चुनाव होता है, जिसमें 1936 से 37 के बीच में इन्हीं कार्यकाल में आम चुनाव होता है, जिसमें कांग्रेस को पूर्ण मेजॉरिटी, कंप्लीट मेजॉरिटी मिलती है और उन्होंने अपने गवर्नमेंट को फॉर्म किया है और अच्छा खासा सरकार कुछ दिन के लिए चलाती है। तब तक सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है और कांग्रेस द्वारा त्यागपत्र दे दिया जाता है। लॉर्ड लिनलिथगो कार्यकाल 1936 से 44, प्रथम आम चुनाव इन्हीं कार्यकाल में होता है। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलती है, कांग्रेस अपनी अंतरिम सरकार भी बना लेती है, अच्छे से चल रही होती है। तब तक सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है, कांग्रेस त्यागपत्र दे देती है। इसलिए त्यागपत्र दे देती है क्योंकि कांग्रेस को उसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। किसको? बिना पूछे कांग्रेस को सेकेंड वर्ल्ड वार में इंडिया को उसमें इंक्लूड कर दिया गया था, इसलिए कांग्रेस त्यागपत्र दे देती है। फिर कांग्रेस के 51वां अधिवेशन 1938 में होता है, जिसमें बोस को अध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन बोस त्यागपत्र दे देते हैं और 1939 में ही बोस फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक अपनी एक संस्था बनाते हैं। लीग का लाहौर अधिवेशन 1940 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पाक की पहली बार पृथक मांग की बात की गई थी। कब? लॉर्ड लिनलिथगो कार्यकाल में लीग का लाहौर अधिवेशन 1940 प्रथम बार पाक की अलग मांग की बात की गई थी। फिर अगस्त प्रस्ताव 1940 में इन्हीं कार्यकाल में आया था। भारत और पाकिस्तान के मैटर को सुलझाने के लिए अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में। लीग तथा आईएनसी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। लीग तथा आईएनसी द्वारा ये अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है। चर्चिल नए पीएम बनते हैं और इंग्लैंड में तब तक सेकेंड वर्ल्ड वार चल ही रहा होता है, तब तक विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के नए पीएम बनते हैं। और बोस का प्लान 1941 ईस्वी में, लॉर्ड लिनलिथगो काल में 1941 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों को आंख में धूल झोंकते हुए उनके आंख से पलायन हो जाते हैं और आज़ाद हिंद फौज नामक अपनी संस्था की स्थापना करते हैं सिंगापुर जाके। क्रिप्स मिशन भारत आता है, ये भी असफल हो जाता है। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में 1936 से 44 के कार्यकाल में ही क्रिप्स मिशन आता है और ये असफल हो जाता है। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो का प्रस्ताव पेश किया जाता है और आगे देखते हैं। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव 1936 से 44, लॉर्ड लिनलिथगो, इनका कार्यकाल खत्म। अब 1944 से 47 लॉर्ड वेवेल रहते हैं। 1944 टू 1947 लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल रहता है। इनके कार्यकाल में CR फार्मूला आता है, सी राजगोपालाचारी फार्मूला प्रस्तुत किया जाता है, 1944 में असफल हो जाता है। CR फार्मूला, सी राजगोपालाचारी फार्मूला क्या होता है? भारत एवं पाकिस्तान को पृथक पाकिस्तान एवं भारत का बंटवारा से रिलेटेड एक ऐसा कंप्रोमाइज़ करके एक फार्मूला बनाया गया था जिससे भारत की भी हित हो, पाकिस्तान के भी हित हो, हालांकि ये असफल हो जाता है। लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में CR फार्मूला आता है। वेवेल योजना एवं शिमला सम्मेलन 1942 ईस्वी में होती है। इसको देखते हुए वेवेल अपना योजना बनाते हैं और शिमला में सम्मेलन एक कॉन्फ्रेंस करते हैं 1942 में, वो भी असफल हो जाता है। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो जाता है और कैबिनेट मिशन स्वीकार कर लिया जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वार कंप्लीट हो जाता है, तब तक क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के पीएम बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की घोषणा करने से पहले कैबिनेट मिशन भेजा ताकि जाओ तुम भारत में एनालिसिस करो, ऑब्जर्व करो, वहाँ की परिस्थितियाँ क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे संविधान सभा का गठन करो। कैबिनेट मिशन आती है, हालांकि कुछ पार्टी मुस्लिम लीग या कांग्रेस उसको एक्सेप्ट नहीं करते, हालांकि बाद में वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और कैबिनेट मिशन के थ्रू ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा का गठन हो जाता है। और लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी में, 16 अगस्त 1946 ईस्वी में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। संविधान सभा गठन वही कैबिनेट मिशन के नेतृत्व में होता है और अंतरिम सरकार कांग्रेस बनाती है। 1946 में अंतरिम सरकार बना के देश को चलाती है और नए पीएम एटली भारत की स्वतंत्रता की घोषणा तब तक कर ही देते हैं। क्या? भारत अब आज़ाद हो जाएगा। ये है लॉर्ड वेवेल द्वारा 1944 टू 1947। ये लास्ट जो अपने वायसराय रहते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, मनबाटन यानी भारत और पाकिस्तान को बांटने वाली योजना और भारत स्वतंत्रता अधिनियम इन्हीं के कार्यकाल में लेके आते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से लेकर 1948 एक साल के लिए रहते हैं। आइए क्या होता है? 3 जून योजना की घोषणा, यानी इन्होंने ही भारत को विभाजन की बात की, भारत की आज़ादी की बात की और साथ साथ ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल में ही जैसे ही क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं, वहाँ के हाउस ऑफ कॉमन्स जो अपने यहाँ लोकसभा है, वहाँ पे एक बिल पारित किया जाता है जिसमें कहा जाता है भारत अब आज़ाद हो जाएगा। फिर पंजाब एवं बंगाल के विभाजन हेतु रेड क्लिफ आयोग का गठन कौन करता है? यही माउंटबेटन साहब करते हैं। क्या? रेड क्लिफ आयोग का गठन भारत और पाकिस्तान के पंजाब एवं बंगाल के विभाजन रेखा की बात करती है, क्योंकि पंजाब एवं बंगाल कंप्लीटली रूप से पाकिस्तान मांग रहा था। भारत का पूर्व स्वतंत्रता विभाजन और भारत पूर्व प्रकार अब स्वतंत्र कंप्लीटली फ्री हो जाएगा और उसको विभाजित कर दिया जाएगा और पाकिस्तान नामक नए राष्ट्र की स्थापना हो जाती है। ये थे भारत के वायसराय
कि ये सेकेंड वीडियो, और हालांकि भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड ये तीसरा और आखिरी वीडियो है। इससे ज़्यादा आपको एक भी किसी भी चीज़ की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप फैक्ट एग्ज़ाम में जा रहे हैं, पीसीएस और आरओ और तथा यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर फैक्ट उसमें पूछने की कुछ संभावनाएं होती हैं तो भारत के वायसराय एवं भारत के गवर्नर जनरल से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। इससे ज़्यादा इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि इससे ज़्यादा फैक्ट अब बनेंगे ही नहीं। मैक्सिमम से मैक्सिमम फैक्ट मैं इसमें कवर करा दिया हूँ, इसलिए 3 वीडियो लगा। और यकीन मानिए यदि तीनों वीडियो आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं कंप्लीटली इसी से आएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप वीडियो पूरा देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हैं। लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। गुड नाइट।